वेलकम गाइस, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी अगेन। कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव पार्ट पढ़ा था सेंटेंसेस का। उससे पहले हमने अफर्मेटिव भी किया था। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट करेंगे आपके साथ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्बली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कल जो हमने पढ़ा था। बेसिकली इसकी आइडेंटिटी होती है जब हम लास्ट में सेंटेंसेस के देखते हैं रहा है, रही है, तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस से पहले एफर्मेटिव की बात करें तो जैसे अगर हम बोलते हैं तुम खाना खा रहे हो, हम बाजार जा रहे हैं, हम तुमसे बातें कर रहे हैं, तुम पार्क में खेल रहे हो, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें नकारात्मक चीज़ें आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को ना करने की बात कहें, लेट सपोज तुम बातें नहीं कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमको स्कूल नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेट सपोज मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप बाजार जा रहे हो, क्या आप उससे बातें कर रहे हो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस की हम बातें करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, ये कौन से तरीके के सेंटेंसेस है? इंटेरोगेटिव। इसका फॉर्मूला होता है, एक रूल है। रूल क्या है? इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट इज क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जांपल हम अगर लें तो मैं कहता हूं कि क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो, तो इसमें इस तरीके की बातें करते हैं। सेकंड सेंटेंस, क्या हम बंबई जा रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह यहां खेल रही है? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह क्या वे बातें कर रहे हैं? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कल खेलने आ रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या
क्या मैं तुमसे क्या मैं तुमसे गाड़ी चलाना सीख रहा हूं? नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम बाजार जा रहे हो? क्या वह खाना पका रहा है? सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस। अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो हमें क्या चीज़ कॉमन मिलती है? क्या 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 क्या। तो ये सब क्या से शुरू हो रहे हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, इसी पर बेस होगा। अब देखिए, क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो कि हम कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में? क्या तुम की इंग्लिश होती है यू एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होता है? आर। सो आर यू, क्योंकि इज एम आर में से एक चीज पहले आएगी तो आर, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू। पतंग उड़ा रहे हो, फ्लाइंग अ काइट। क्वेश्चन मार्क। इजी। क्या हम बंबई जा रहे हैं? हम की होती है वी, तो प्लूरल है तो आर, वी गोइंग टू मुंबई। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या वह यहाँ खेल रही है? तो अब खेल रही है तो मतलब एक लड़की की बात है, क्योंकि वह की बात है, तो इज शी प्लेइंग। कहाँ पे? यहाँ, हियर। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? तो आई के साथ आ रहा है ना, मैं। तो आई के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? आई के साथ लगता है एम। ठीक है, एम। सो एम आई टीचिंग यू। टीच करना मतलब पढ़ाना। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग यू। क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं? तुम्हारे पिताजी मतलब योर फादर। ठीक है, अब योर फादर आप बोलोगे यू योर, तो एक होता है योर फादर, मेन है फादर। आपके पिताजी एक है, एक इंसान के पिताजी, दफ्तर जाए तो सिंगुलर है। सो आर योर फादर नहीं होगा, इज योर फादर। हमें होता है योर फादर इज गोइंग टू ऑफिस, तो इज योर फादर गोइंग टू ऑफिस? इज योर फादर गोइंग टू ऑफिस? क्योंकि देखो ना, तुम्हारे से मतलब नहीं है, तुम्हारे कौन? पिताजी। हमने तुम्हारी बात करी है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से बात करें, थर्ड पर्सन की। जैसे कि मैं तुम्हारे पिताजी की बात करूँ, तुम्हारे पिताजी, हर किसी के फादर जो है एक ही फादर होते हैं, तो तुम्हारे पिताजी है ना, तो एक ही इंसान की बात हो रही है। तो क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं? तुम्हारे पिताजी मतलब सिंगुलर पर्सन है ना, तो इज योर फादर गोइंग टू ऑफिस? क्या वे बातें कर रहे हैं? वे मतलब दो से ज्यादा लोगों की बात है, तो दे का यूज होता है। तो आर दे टॉकिंग? आर दे टॉकिंग? अब टॉकिंग भी सही है, टॉकिंग टू वन अनदर भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं, टॉकिंग या टॉकिंग टू। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दे दो तीन से ज्यादा लोगों की बातें हो रही है, तो इसीलिए। और मैंने कल आपको स्टूडेंट्स बताया था कि अगर दो लोगों के बीच बात हो रही होती है तो बोलते हैं ईच अदर, और अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातें हो रही है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कॉन्वर्सेशन जब चलता है दो से ज्यादा लोगों के बीच, तो बोलते हैं वन अनदर। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें लिख दी। अगर आप ये करते हैं तो इतना भी बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट है,
और ये भी एक्यूरेटली करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कल खेलने आ रहे हो। सो क्या तुम, तो मतलब यू आएगा सब्जेक्ट में, तो आर यू खेलने आ रहे हो। आ रहे हो की इंग्लिश क्या होती है, काम तो कम है, आर यू कमिंग टू प्ले टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या तुम कल खेलने आ रहे हो, आर यू कमिंग टू प्ले टुमारो। क्या मैं तुमसे गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, तो मैं की होती है आई, तो मतलब लगेगा एम आई लर्निंग, सीखना मतलब लर्न करना, एम आई लर्निंग क्या गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चलाना कहते हैं हाउ टू ड्राइव। ठीक है, स्विमिंग को हाउ टू स्विमिंग। ठीक है, कुछ भी सीखने के लिए या करने के लिए ऐसा कहते हैं। सो लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। हम ये नहीं लिख सकते खाली एम आई लर्निंग टू ड्राइव, एम आई लर्निंग टू ड्राइविंग, नहीं, एम आई लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, गाड़ी चलाना सीखता हूं। ठीक है, तुमसे, तो तुमसे के लिए एम आई लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार फ्रॉम यू। ठीक है, तुमसे भी तो है ना, तुमसे मतलब फ्रॉम यू। एम आई लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार फ्रॉम यू। क्या तुम बाजार जा रहे हो, इसके लिए तो अगेन ये प्लूरल है, तो आर यू गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, क्या वह खाना पका रही है, तो इज शी कुकिंग। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव पार्ट। ओके, इसमें हमने ये सारे ये जो क्वेश्चंस देखे हैं, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इसी के भी आप पे आप और आगे सेंटेंस भी बनाइए ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। सिंपल सी एक फॉर्मेशन है, आप सिर्फ इस रूल को फॉलो कीजिए और इसी तरीके से सारे आपके सेंटेंसेस बनते जाएंगे, और स्लोली आप इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। एक एक सेंटेंस को आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है तो ट्राई कीजिए कि आप 10 टाइम्स एक सेंटेंस को रिपीट करिए। लेट्स सपोज आर यू फ्लाइंग अ काइट, आपको बोलने में बहुत हेजिटेशन होती है, मतलब जबान थोड़ी सी लड़खड़ाती है बोलते टाइम, तो आप 10 टाइम बोलिए आर यू फ्लाइंग अ काइट, स्लोली, ज़्यादा तेज नहीं कि आर यू फ्लाइंग अ काइट, आर यू फ्लाइंग अ काइट, नो, लाइक दिस। आप स्लोली बोलिए आर यू फ्लाइंग अ काइट, आर यू फ्लाइंग अ काइट। आपको बोलते बोलते खुद ऐसा लगेगा कि मतलब एक ऐसा मॉड्यूल तैयार हो गया है कि आप कॉन्वर्जेशन बिल्ड कर रहे हैं अपने आप से। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे एग्जांपल्स थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, जहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन बताता हूँ, क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो, तो क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो, वहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड ऑन हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको अच्छे से अच्छे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ वापस आके उनको डिस्कस करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।